Hello students, so today we are again going to continue the same chapter, that is lesson 13, and in this we are going to learn a very interesting feature, how we can edit the cell contents. Okay, अगर आप सेल में कुछ भी डाटा कंटेंट लिखते हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो पार्शियली और ओवर राइटिंग यू कैन डू. Second, how we can remove data from a cell. There are so many ways. Sometimes we don't remove everything from the cell. So I will tell you different options. Okay. Then I will tell you how we can edit the range. Range I have told you when we select multiple cells. So how we can edit it using the mouse, using the keyboard, and how we can copy a range, how we can move a range, how we can name a range. Okay, how we can fill a range using autofill feature. So today we are going to learn very interesting things. Okay, so let's start. First I will tell you how we can edit the content. Suppose I have written contents. Okay, now in this I want to edit. अब मुझे इनको edit करना है तो there are two ways. या तो आप overwrite करो. If you will overwrite, the previous content will be deleted and the new content will appear. If you don't want to delete the whole content, you want to just edit it by adding a new content or changing the previous one. तो उसके लिए दो तरीके, एक overwriting. Suppose इस पे क्लिक किया, जिस सेल पे आपको कंटेंट्स को ओवरराइट करना है, एंड स्टार्ट राइटिंग, तो यू विल सी द प्रीवियस कंटेंट इज डिलीटेड. तो दिस इज कॉल्ड ओवरराइट. आप यहाँ से भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, क्लिक ऑन एंटर, एंड इफ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, क्लिक ऑन कैंसिल. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू. उसके बाद दूसरा तरीका होता है पार्शियली कंटेंट करने का. पार्शियली में आपके पास दो तरीके हैं. सपोज मैंने नेम लिखा राज, ठीक है. अब आई हैव प्रेस्ड एंटर की बाय मिस्टेक, बट मुझे इसमें गोयल भी ऐड करना है. तो एक तो होता है कि अगर आप यहाँ पे गए और आपने दोबारा लिखा राज गोयल, तो आपका प्रीवियस कंटेंट पूरा चला जाएगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा. दूसरा तरीका है, आप इसी में डबल क्लिक करो. जब आप डबल क्लिक करोगे, आप देखो कर्सर यहाँ पे आ गया. नाउ यू कैन राइट गोयल. ठीक है. अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा देबुलीना, ठीक है. अब मुझे इसमें दास ऐड करना है. तो एक और तरीका है पार्शियली, आप या तो डबल क्लिक करो और आइदर यू प्रेस F2 की. F2 की प्रेस करने से भी आप पार्शियली उसको कर सकते हो. आप देखो यहाँ स्टेटस बार पे एडिट मोड पे हम आ गए. जब आप सेल के अंदर एडिटिंग करते हो बाय डबल क्लिकिंग और प्रेसिंग F2 की, तो एडिट कंटेंट में आप आ जाते हो. तो इट इज शोइंग ऑन द स्टेटस बार. नाउ यू कैन ऐड दास. तो दिस इज हाउ वी कैन एडिट द कंटेंट. अब आपका दूसरा था कि हाउ वी कैन क्लियर. ठीक है, जैसे सपोज ये सेल्स हैं, इसमें मैंने फॉर्मेटिंग कर दी. आई हैव हाईलाइटेड इट, आई हैव मेक इट बोल्ड. इसमें मैंने कमेंट भी ऐड कर दिया, लाइक इंसर्ट कमेंट. ठीक है, आई हैव रिटन दिस इज माई स्प्रेडशीट. ठीक है. तो अब आप क्या करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, आप होम टैब पे जाओ, क्लियर. अब यहाँ पे देखो होम टैब में क्लियर का ऑप्शन है. क्लियर अगर आप ऑल करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फॉर्मेटिंग भी, कंटेंट्स भी, कमेंट्स भी. ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आती हूँ. ठीक है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, यानी कि इस पे जो कलर स्टाइल मैंने अप्लाई किया है, कंटेंट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमूव होगी. ठीक है, वेट. अगर मुझे सारी सेल्स पे यही करना है, तो मैंने सारी सेल्स को सेलेक्ट किया, क्लियर पे गई, क्लियर फॉर्मेट. तो इस पे जो मैंने कलर, हाईलाइट, डिज़ाइन जो भी अप्लाई किया था वो सब चला जाएगा. कंटेंट्स और कमेंट्स नहीं जाएंगे. तो ठीक है, देन क्लियर पे गए, क्लियर कंटेंट्स. अब मैं पहले इसको कंट्रोल जेड करके जो भी मैंने इंसर्ट किया था, आई कैन ब्रिंग इट. ठीक है, क्लियर पे जाओ, क्लियर कंटेंट्स. अब आप फॉर्मेटिंग और कमेंट ये डिलीट नहीं करना चाहते हो, लेकिन इसमें जो कंटेंट्स हैं वो डिलीट करना चाहते हो. तो देखो फॉर्मेटिंग और कंटेंट, कमेंट, ये दोनों चीज़ें हैं. इसने सिर्फ क्या क्लियर किया है,
उसके कंटेंट्स। और क्लियर कमेंट्स में क्या होता है, सपोज आई हैव ब्रॉट एवरीथिंग बैक, अब आपको सिर्फ कमेंट हटाना है, तो क्लियर कमेंट्स, देखो कमेंट चला गया, बाकी आपकी जो फॉर्मेटिंग है, कंटेंट्स हैं, दे विल रिमेन एज इट इज। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज, और रेंज को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए अब जैसे मैंने ये रेंज है, मैंने बहुत सारा लिखा, हेयर ऑल्सो। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, व्हेन वी सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स। तो ये पहला तरीका है कि आप माउस से सेलेक्ट कर लो, दूसरा तरीका है कीबोर्ड से। कीप योर सेलेक्ट द फर्स्ट सेल, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, ओके, एंड होल्ड एंड प्रेस एरो की, राइट एरो की। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड वे। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप पहली सेल पे को सेलेक्ट करो, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड कीप ऑन प्रेसिंग राइट एरो की, राइट। तो आपने इसमें मैंने क्या किया, शिफ्ट की के साथ राइट और उसके बाद डाउन एरो की, एरो कीज के साथ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू सेलेक्ट द रेंज विद द मल्टीपल विद अ कीबोर्ड। तो देयर आर टू वेज, जो भी इजी लगता है आप उससे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप इस रेंज को एड्रेस कैसे करोगे, इसका नाम कैसे डिफाइन। सपोज मुझे इन सबको सम करना है, हाउ विल यू ऐड, तो बहुत इजी होता है। इफ आई वांट टू ऐड ऑल द सेल्स, तो मैं सम लिखूंगी, फिर पैरेंथेसिस में देखो जो पहली सेल का एड्रेस है और लास्ट सेल का एड्रेस है, सिर्फ वो लिख दो। ठीक है, तो पहली सेल का जो एड्रेस है वो क्या है, दैट इज एच, कॉलम एच है और रो है 4, तो आप लिखो H4, फिर आप कोलन लगाओगे। कोलन का मतलब होता है फ्रॉम दैट सेल टू लास्ट सेल, फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल। और लास्ट सेल का एड्रेस क्या है, देखो आई में है और रो है इसकी 7, तो हम यहाँ लिखेंगे I7, क्लोज पैरेंथेसिस एंड, तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द रेंज इज इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सेल और कोलन लगा के लास्ट सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है कि आप सेल को कैसे मूव करोगे। तो देयर आर सो मैनी वेज। एक तो तरीका है कि आप कट करो और जहां भी आपको पेस्ट करना है पेस्ट करो। ठीक है, तो जो मूविंग में क्या होता है, कंटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, तो कट एंड पेस्ट, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस। और दूसरा तरीका है आप इसको ड्रैग करके भी कहीं ले जा सकते हो, ये देखो एनीवेयर। जब ये 4 साइडेड एरोज आ जाएंगे तब आप सेल के एज पे रखो, सेल के एज पे जब आप रखोगे तो यू सी 4 साइडेड एरोज। ठीक है, उसको आप कहीं भी पकड़ के ड्रैग कर दो। तो दिस इज द सेकेंड वे हाउ वी कैन चेंज द place of the range, how we can change the range from one place to another। तो ये हो गया कीबोर्ड कॉपिंग का रेंज। ठीक है, मूविंग का रेंज, कॉपी भी कर सकते हैं, रेंज को कॉपी करो सेलेक्ट करके एंड जहां भी आपको इसको पेस्ट करना है पेस्ट कर दो। मूविंग में तो क्या होता है, कट एंड पेस्ट। कॉपी में it will remain at its original location also and at the new location also, so in this way we can copy the range। उसके बाद नेमिंग का रेंज आई हैव टोल्ड, फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखोगे, फिर लास्ट सेल का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, अब देखो फिलिंग का रेंज में क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, बट देख लो। आपको सपोज 1 से लेके 100 तक लिखना है, पहली सेल में 1 लिखो, दूसरी सेल में 2 लिखो। जस्ट सेलेक्ट बोथ द सेल्स, कीप योर माउस पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर, फिल हैंडल विल अपीयर एंड ड्रैग इट। ठीक है, आप जहां तक ड्रैग करोगे कैसे करना है, अगर सपोज 2 का टेबल लिखना है, पहली सेल में 2 लिखा, दूसरी सेल में हमने 4 लिखा, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करो, कीप योर माउस पॉइंटर एट द राइट कॉर्नर, फिल हैंडल विल अपीयर एंड ड्रैग इट। तो दिस इज कॉल्ड ऑटो फिल। आपको जनवरी फरवरी लिखना है, जनवरी लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फरवरी अपने आप इसको बस इसको ड्रैग कर दो। संडे मंडे लिखना है, संडे लिखा, फुल लिखोगे फुल स्पेलिंग आएगी, हाफ लिखोगे हाफ आएगी, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप योर माउस पॉइंटर राइट कॉर्नर एंड ड्रैग इट।
So in this way you have learned so